कैसे हो आप सब? तो चलो शुरू हो जाते हैं। हमारा आज हम कर रहे हैं FAA टेस्ट सीरीज, राइट? तो चलो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं, बट आज के पहले क्वेश्चन पे जाने से पहले कल की थोड़ी बातें कर लेते हैं, ठीक है? सबसे पहली चीज़ जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ रिलेटेड, क्या हो गया, ठीक है, दैट इज़ रिलेटेड टू योर सीजन्स, राइट? जो हमने पिछली बारी बात की थी, मैं फिर से क्लियर कर देती हूँ। शिशुर, that is cold. Sont, that is spring. ग्रीष्म, which is summer. ग्रीष्म गर्मी बोलते हैं ना, बस वही है, ठीक है? नेक्स्ट इज वारत, which is rainy season, ठीक है? ओके, अब वारत का कंफ्यूजन था कल। देखो वारत का क्या है ना, याद रखना ये बेसिकली होता है फ्रॉम जुलाई 15 टू सितंबर 15, राइट? इसमें फ्रीक्वेंट रेन्स होती हैं, तभी रेनी सीजन है। एंड इट ऑल्सो हैज़ अ हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर। तो अगर आपको ऑप्शन में रेनी सीजन नहीं दिया जाए सो आप उधर समर भी बोल सकते हो, बट वारुत होता क्या है, इट इज़ बेसिकली रेनी सीजन, याद रखिएगा, राइट? मैंने कमेंट्स में पिंड कमेंट भी कर दिया था, ठीक है? बट अगर किसी को भी कोई कंफ्यूजन है सो आई होप कि अभी ये कंफ्यूजन आपकी दूर हो गई है, ठीक है जी? तो चलो दिस इज, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या जो चाहिए आप इसको लिख लीजिए, आप पता है तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक होमवर्क मैंने आपको दिया था और वो होमवर्क क्या था? द होमवर्क वॉज, आपने मुझे बताना था हु गेव द टाइटल ऑफ नेताजी टू सुभाष चंद्र बोस, राइट? So it was given by German and Indian officials, ठीक है, at the Special Bureau of India, कहाँ पे? बर्लिन में, which is where Germany, ठीक है? सो अगर तो ऐसे दिया होगा ऑप्शन में वेल एंड गुड, अगर नहीं दिया होगा तो मोस्ट प्रोबेबली आपको लिखा वहां पे होगा पीपल ऑफ जर्मनी, सो राइट आंसर, ठीक है जी? चलो अब हम चलते हैं हमारे आज के पहले क्वेश्चन के ऊपर। ऑल राइट, सो द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज विच कंट्री होस्टेड वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस इन 2023? आपने मुझे बताना है इसका आंसर, ठीक है? सो क्या है, इंडिया है, फिजी है, वियतनाम है या कंबोडिया है? बताओ क्या आंसर है इसका, राइट? सो द आंसर इज फिजी, ठीक है? सो बेसिकली 2023 में आपका मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, चलो सो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन पार्टनरशिप विद गवर्नमेंट ऑफ फिजी, उन लोगों ने ऑर्गेनाइज किया था 12th वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस इन 2023। और अगर मैं बात करूं व्हाट वाज द थीम, तो थीम था आपका हिंदी ट्रेडिशनल नॉलेज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है? सो इसका थीम भी पूछ सकते हैं, कौन से नंबर का था वो भी आपको पूछ सकते हैं, राइट? और इसी के साथ ना एक बड़ा इंपॉर्टेंट अवार्ड भी जुड़ा हुआ है, सो मैं आपको अवार्ड भी लिखवा देती हूँ जो यहाँ पे दिया जाता है, दैट इज विश्व हिंदी सम्मान, ठीक है? उन किनको दिया जाता है? उनको दिया जाता है जिन लोगों ने एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन किया है इन हिंदी लैंग्वेज, उनको दिया जाता है, ठीक है? चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, वर्ल्ड हिंदी डे कब मनाते हैं? वर्ल्ड हिंदी डे, सो दैट इज, याद कैसे रखना है? हमको पता है जी 9 जनवरी को प्रवासी दिवस होता है, दैट इज व्हेन गांधी जी रिटर्न फ्रॉम साउथ अफ्रीका। सो 9 में एक और ऐड कर दो जी 10 जनवरी, सो वर्ल्ड हिंदी डे इज 10th ऑफ जनवरी, ठीक है? और अगर मैं आपको हिंदी दिवस की बात करूं दैट इज इंडिया, सो वो कब होता है? दैट इज 15th ऑफ सितंबर, ठीक है? या ओ सॉरी सॉरी नॉट 15th ऑफ सितंबर, 14th ऑफ सितंबर, सॉरी इसको लिख लीजिए, 14th ऑफ सितंबर, 14th
September, that is your हिंदी दिवस, और वर्ल्ड हिंदी डे इज 10th January. ठीक है, ओके. एक और चीज कर लेते हैं यहाँ पे. अगर आपको पूछा जाए वर्ल्ड हिंदी सेक्रेटेरिएट कहाँ पे है, सो वेयर इज वर्ल्ड हिंदी Secretariat. So where is it? It is at Port Louis, which is in Mauritius. Which is in Mauritius. याद रखिएगा. ठीक है जी. So this is what I wanted to talk about. Right? चलो चलते दूसरे क्वेश्चन पे. In which country an 8 feet statue of Mahatma Gandhi has been revealed at the Tolstoy farm? तो बताइए क्या आंसर है इसका. देखो, शायद आपको आंसर नहीं पता हो, लेकिन जब आप ये टोल्स्टॉय फार्म पढ़ें देखेंगे ना, तो आपको याद आ जाएगा कि 1910 में गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में टोल्स्टॉय फार्म को शुरू किया था. सो आंसर इज साउथ ऑफ अफ्रीका. राइट. सो कब शुरू किया था? 1910 में किया था, विद द हेल्प ऑफ हिज जर्मन फ्रेंड विच इज हर्मन कैलेनबेक, उनकी सहयोग के साथ. ठीक है. और अगर मैं साउथ अफ्रीका में कहा, जोहान्सबर्ग. ठीक है. इसी के साथ गांधी जी ने एक न्यूज़पेपर भी शुरू किया था, दैट इज इंडियन ओपिनियन, अफ्रीका में. दूसरी चीज याद रखने वाली. तीसरी चीज, क्योंकि हम फार्म की बात कर रहे हैं, तो याद रखिएगा फीनिक्स सेटलमेंट को भी. तो वो भी किसने स्टार्ट की थी? गांधी जी ने ही स्टार्ट की थी. 1904 में की थी. कहाँ पे जी? साउथ ऑफ अफ्रीका में. साउथ अफ्रीका में. ठीक है. वेरी इंपॉर्टेंटली याद रखिएगा, फीनिक्स सेटलमेंट को ना बना दिया गया था एज अ नेशनल हेरिटेज साइट इन 2020. ठीक है. नेशनल हेरिटेज साइट किसने? साउथ अफ्रीका में. ठीक है. फीनिक्स सेटलमेंट को. फाइन, याद रखिएगा. ठीक है जी. सो ये भी कुछ हम पॉइंटर्स हमने यहाँ पे रिवाइज कर लिए हैं. राइट. चलो आगे बढ़ते हैं. विच स्टेट हैज द यूके गवर्नमेंट कोलैबोरेटेड फॉर द स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट? इज इट गुजरात, असम, कर्नाटका और तमिलनाडु? बताइए मुझे क्या आंसर है इसका. ठीक है. सो इट इज तमिलनाडु. राइट. सो यूके गवर्नमेंट ने कोलैबोरेट किया है तमिलनाडु के साथ. और ये बेसिकली है क्या? स्मार्ट डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट. इसमें बेसिकली दे आर गोइंग टू वर्क टुगेदर फॉर स्मार्ट टेक्नोलॉजी. ठीक है. स्मार्ट टेक्नोलॉजी क्या हो गया? आपका सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट करना, वेस्ट मैनेजमेंट करना, रिसोर्स मैनेजमेंट करना, दैट इज ऑल रिलेट्स टू योर स्मार्ट डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट. ठीक है. चलो, in the IFFI, International Film Festival of India, which happened in Goa in 2023, who won the Satyajit Ray Excellence in Film Lifetime Award? Is it Tom Cruise, Will Smith, Michael Douglas या फिर Tom Hanks? बताइए क्या आंसर है इसका. So the answer is Michael Douglas. ठीक है. सो ये बेसिकली है कौन? ये बहुत ही रिनाउंड एक्टर है और प्रोड्यूसर हैं. सो ही इज अ हॉलीवुड एक्टर एंड अ प्रोड्यूसर. ठीक है. जिनको ये वाला अवार्ड दिया गया है, विच वॉज द 54th IFFI, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया. ठीक है. चलो आगे. नेक्स्ट अप, विच इज द मेजर क्रॉप ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? इज इट मेज, राइस, व्हीट और कॉटन? बताइए. चलो ऐसा करते हैं, आज ये आपका होमवर्क है. आप मुझे बताओ जी कमेंट्स में. ये आपका होमवर्क है. रोज मैं बोल के बताती हूँ ना होमवर्क, आज मैंने आपको क्वेश्चन ही होमवर्क में दे दिया है. सो विच इज द मेजर क्रॉप ऑफ जम्मू कश्मीर? ये आपका होमवर्क है. कमेंट्स में लिखकर बताओ. फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे. ठीक है. चलो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट इज पकुलदुल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज ऑन विच रिवर? इज इट मरुसुंदर रिवर, उज रिवर, तवी या लिडर रिवर? बताओ क्या है जी. ठीक है. सो जो आपका पकुलदुल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, दिस इज बेसिकली अ 1000 मेगावाट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, और ये मारुसुदर रिवर के ऊपर है, विच इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ चिनाब. ठीक है. आप इसकी ऑफिशियल साइट पे जाकर पढ़ सकते हैं. ठीक है जी. ठीक है. डिस्ट्रिक्ट कौन सी है जी? डिस्ट्रिक्ट इज किश्तवाड़. ठीक है. वन ऑफ द लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स. ठीक है.
चलो, नेक्स्ट इज सरूल इज फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? इज इट राजस्थान, महाराष्ट्र, झारखंड और उत्तर प्रदेश? बताइए जी सरूल। सो क्या है इसका आंसर? इट इज झारखंड। ठीक है, चलो, झारखंड का अगर मैं बात करूं तो स्टेटहुड डे क्या है? स्टेटहुड डे क्या है? दैट इज November 15th, and this November 15th is also celebrated as जन जातीय गौरव दिवस। ठीक है, याद रखिएगा, जनजातीय गौरव दिवस एंड स्टेटहुड डे। नाउ व्हाई इज दिस जनजातीय गौरव दिवस? क्यों सेलिब्रेट करते हैं? इट इज बेसिकली द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ बिरसा मुंडा। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्राइबल लीडर्स, ठीक है, बिलोंगिंग टू द मुंडा ट्राइब। फाइन, ओके, चलो जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फेमस फॉर बाली जात्रा फेस्टिवल? रांची, पटना, कटक या रायपुर? बताओ क्या आंसर है इसका? बाली जात्रा। ठीक है, इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रेड फेयर। ठीक है, सो इट इज कटक विच इज ओडिशा। ठीक है, हो सकता है कटक नहीं दिया जाए बिकॉज द नेम ऑफ द सिटी इज कटक बट द स्टेट इज ओडिशा। ठीक है, सो बाली है तो बाली हमको पता है दैट बाली जो है एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है, बहुत लोग वहाँ पे जाते हैं। सो बेसिकली ये जो फेस्टिवल है इट बेसिकली शो केसेस द ओल्ड कल्चरल टाइज, ठीक है, बिटवीन इंडिया एंड बाली। ठीक है जी, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ ना बाली यात्रा का तो इसका मतलब ही होता है वॉयज टू बाली। ठीक है, याद रखिएगा। फाइन, चलो आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द माधवपुर मेला हेल्ड एनुअली? हरियाणा, राजस्थान, गुजरात या छत्तीसगढ़? बताइए मुझे क्या आंसर है इसका? द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी विच इज गुजरात। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर विच इज गुजरात। ठीक है, और ये बेसिकली क्यों सेलिब्रेट करते हैं? बिकॉज इट इज लाइक अ सेलिब्रेशन ऑफ मैरिज बिटवीन लॉर्ड कृष्ण एंड रुक्मणी। ठीक है, तभी इसको सेलिब्रेट किया जाता है। एंड सिंस हम लोग लॉर्ड कृष्ण रुक्मणी की मैरिज की बात कर रहे हैं तो इसमें ना एक चीज याद रखना, मिशमी ट्राइब जो बेसिकली ट्राइब है आपके अरुणाचल प्रदेश की, राइट? तो इसमें ये भी पूछ सकते हैं आपको क्यों, क्योंकि मिशमी ट्राइब से ना ऐसा कहा जाता है कि रुक्मणी के जो फादर थे उन्हीं के लीनिएज से आपका मिशमी ट्राइब्स हैं। ठीक है, सो ये जो ट्रैवल है या जो जर्नी है फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश टू गुजरात, दैट इज योर माधवपुर मेला एंड सेलिब्रेटिंग द मैरिज बिटवीन लॉर्ड कृष्ण एंड रुक्मणी। ठीक है जी, चलो। विच स्टेट क्लासिकल डांस फॉर्म इज सत्रैया? बताइए, अरुणाचल प्रदेश, असम, ओडिशा या बिहार? बताइए। सत्रैया इज लाइक 500 years old डांस फॉर्म। ठीक है, विच कम्स फ्रॉम वैष्णवाइट मोनास्ट्रीज ऑफ असम। ठीक है, चलो। यक्षगना इज अ डांस ऑफ विच स्टेट? हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका? ठीक है, सो दैट इज कर्नाटका, याद रखिएगा। ठीक है, अब देखो वाई से याद रखना यशोधरा। ठीक है, और बहुत बच्चे बोलते हैं कि मैम बहुत नाटक करती है, सो कर्नाटका से है। सो यक्षगना कर्नाटका। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 इज थिरुवल्लुवर इज अ फेमस पोएट टू विच लैंग्वेज? तमिल, तेलुगु, मलयालम और मराठी? बताइए मुझे। सो बेसिकली ही इज अ वेरी फेमस पोएट, राइट, एंड अ फिलोसोफर belonging to the Sangam era of Tamil classical culture. So that is Tamil. ठीक है, याद रखिएगा।
चलो, द फोक म्यूजिक ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और हिंदुस्तानी क्लासिकल इज डिस्कस्ड और मेंशन्ड विच ऑफ द फॉलोइंग एंशिएंट टेक्स्ट, राज तरंगिणी, नीलमत पुराण, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ द अबव। तो क्या आंसर है इसका? बोथ ए एंड बी। ठीक है, चलो, नेक्स्ट इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फोक डांसेस ऑफ कश्मीर वैली द ड्रेसेस ऑफ डांसर्स लुक सिमिलर टू दैट ऑफ द कथक डांसर्स। तो क्या है इसका आंसर? भांड पथीर है, बंड जशन है, बच्चा नगमा है या छम है? राइट, सो द आंसर इज बच्चा नगमा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अप, विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म इज मोस्टली परफॉर्म्ड इन द हिली रीजन ऑफ जम्मू, हिली एरियाज ऑफ जम्मू रीजन। तो याद रखना इसमें 1 पॉइंट, 2 पॉइंट एंड 3 पॉइंट, मोस्टली हिली एरियाज ऑफ जम्मू रीजन। तो हेरन है, छम है, धूमल है या हाफिज नगमा है? बताइए मुझे जम्मू रीजन का। सो नॉट दिस, हेरन। ठीक है, याद रखिएगा। छम जो है ना बेसिकली तिब्बतियन है। ठीक है, तिब्बतियन। चलो, क्वेश्चन नंबर 16, which musical instrument is looked like Indian sarangi? Is it saranda, साज़ कश्मीर, दमन या धारा? सो इट इज सारंदा। ठीक है, ऑल राइट। 17, वर्ल्ड्स बिगेस्ट आर्चीपिलागो इज इन इंडोनेशिया, मलेशिया, अंडमान निकोबार और मालदीव्स। अकॉर्डिंग टू नेशनल जियोग्राफिक, लार्जेस्ट आर्चीपिलागो इन द वर्ल्ड जो ग्लेशियल रिट्रीट से बना था, दैट वाज मलायन पेनिनसुलर। राइट, और अगर हम आज की बात करें, सो नंबर ऑफ आइलैंड्स हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड इन मलेशिया एंड इंडोनेशिया, राइट, इन दोनों में बट चुके हैं। सो अगर हम बात करें प्रेजेंटली द वर्ल्ड्स बिगेस्ट आर्चीपिलागो दैट इज इंडोनेशिया, जिसमें 5 मेजर आइलैंड्स हैं एंड नंबर ऑफ स्मॉल आइलैंड्स हैं। राइट, आर्चीपिलागो होता ही है ग्रुप ऑफ आइलैंड्स विच आर स्कैटर्ड पानी के बीच में। राइट, सो दैट इज एन आर्चीपिलागो। सो 5 मेजर है, नंबर ऑफ स्मॉल हैं। सो अगर स्मॉल देखें 17,000 तक चले जाते हैं, लेकिन 5 मेजर हैं, जावा, सुमात्रा, ऐसे करते करते। ठीक है, चलो, next is question number 18, the geographical term describing a body of land that is bordered on 3 sides of water is called. So हमको पता है 3 sides of water which is the Indian peninsular और पेनिनसुला। सो पेनिनसुला क्या होता है? विच इज 3 साइड से आपका वाटर से कवर्ड हो। आइलैंड हमको पता है 4 साइड से होता है। प्लेटो कैसे होता है? प्लेटो इज हाइटेड बट अ फ्लैट लाइक अ टेबल टॉप। ठीक है, हिल होता है हाइटेड लेकिन पीक होता है। ठीक है, प्लेटो और हिल में यही फर्क है, ये भी हाइटेड होता है लेकिन फ्लैट टॉप होता है। स्ट्रेट क्या होता है? स्ट्रेट के ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाई थी यूट्यूब शॉर्ट्स में। तो स्ट्रेट होता है एक ऐसा शैलो वाटर बॉडी जो 2 बड़ी वाटर बॉडीज को ज्वाइन करता है। ठीक है, इसी के साथ स्ट्रेट का बिल्कुल उल्टा होता है इस्थमस। सो वो क्या होता है? वो होता है अ नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड जो 2 बड़ी लैंड बॉडीज को कनेक्ट करता है। ठीक है, नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड कनेक्टिंग 2 लार्ज लैंड्स, दैट इज इस्थमस, जैसे कि इस्थमस ऑफ पनामा है आपका। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट इज रिवर कृष्णा फ्लोज थ्रू महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात। सो दिस इज नॉट द आंसर। ओके, सो आई थिंक ऑप्शंस आर रॉन्ग। सो जो आपका कृष्ण रिवर है ना, वो इट फ्लोज फ्रॉम महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। सो अगर मैं इसकी बात करूं तो भाई इसमें तो दोनों आंसर सही हैं। ठीक है, सो सॉरी, इसमें आप ग्रेस मार्किंग ले सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट अप, सतपुरा रेंज राइज बिटवीन 2 वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स, नर्मदा, तापी, तापी, माही, नर्मदा, लूनी, क्या है, नर्मदा, गोदावरी। सो देखो, पहले तो यही काट दो, नर्मदा गोदावरी तो हो नहीं सकता। अगर हम बात करें सतपुरा रेंज की तो हमको पता है विंध्यास है, नर्मदा है, सतपुरा है एंड तापी है। सो नर्मदा एंड तापी। ठीक है, सो दैट इज ऑप्शन नंबर ए।
राइट चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर राबी क्रॉप्स? मस्टर्ड, मैंगोज, बाजरा, ऑल ऑफ द अबव। देखो, अगर हम बात करें ना, डोमिनेंट राबी क्रॉप विच इज योर वीट, ठीक है, राबी क्रॉप, राइट। लेकिन बाजरा भी होता है, सॉरी बाजरा नहीं होता है, मस्टर्ड होता है, मैंगोज बेसिकली फ्रूट क्रॉप है, सो बेसिकली ये जैद क्रॉप है, ठीक है। सो मस्टर्ड होगा इनमें से, सो मस्टर्ड इज गोइंग टू बी द आंसर। इसके अलावा अगर मैं बात करूं राबी क्रॉप्स की, तो आपका वीट मैंने बता दिया, आपका बार्ले इज अ वेरी इंपॉर्टेंट राबी क्रॉप, ठीक है। मस्टर्ड हमने डिस्कस कर लिया, ग्राम हो गया, पीज हो गया, ये सारे आपके राबी क्रॉप्स हैं। तो आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस आपका आंसर क्या होगा? मस्टर्ड इज गोइंग टू बी द आंसर। व्हाई? बिकॉज मैंगो इज जैद क्रॉप या फिर फ्रूट क्रॉप है, बाजरा नो, ऑल ऑफ द अबव तो हो नहीं सकता, राइट, दैट इज मस्टर्ड। फाइन। मैंगो बेसिकली ना एक पेरिनियल क्रॉप है, ठीक है। चलो, लेट्स मूव अहेड। Which of the following states have highest density of population? Right? Is it West Bengal, उत्तर प्रदेश, केरला, हरियाणा? अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा, गलती से भी ना उत्तर प्रदेश मार्क करके मत आइएगा, क्योंकि हम लोग हाईएस्ट पॉपुलेशन की बात नहीं कर रहे हैं बेटा, डेंसिटी की बात कर रहे हैं। सो हाईएस्ट डेंसिटी अगर मैं बोलूं, दैट इज बिहार, राइट। अब आप बोलोगे कि भाई ये तो गलत क्वेश्चन हो गया, तो जी नहीं, बिल्कुल गलत नहीं हो गया। अमंग द फॉलोइंग है, कभी कभी आपको जो आता है ना वो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन आपको ऑप्शंस देख के आंसर करना है, अपनी मर्जी से नहीं करना है, ठीक है। सो अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स वेस्ट बंगाल इज गोइंग टू बी द आंसर, बिकॉज बिहार इज फॉलोड बाय वेस्ट बंगाल। और अगर मैं यूनियन टेरिटरीज की बात करूं, इट इज दिल्ली, न्यू दिल्ली रादर, ठीक है जी, याद रखिएगा। चलो, 23rd is which dam is located on the Krishna river? Is it Hirakund, Tehri, Nagarjuna या पोलावरम डैम? बताइए क्या आंसर है इसका। देखो, हीराकुंड डैम तो हमको पता है जी नहीं, इट इज महानदी। तेहरी डैम हमको पता है कि भाई इट इज भागीरथी। नागार्जुना डैम हमने पिछले ही क्लास में किया था, इट इज कृष्ण रिवर। और अगर मैं पोलावरम डैम के बारे में बात करूं, इट इज गोदावरी, ठीक है जी, आंध्र प्रदेश। फाइन। चलो, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, यू हैव द एसोसिएशंस एंड द लीडर्स एसोसिएटेड विद इट। आपने बताना है कौन कौन से पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन आनंद मोहन बोस, गलत। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन बाय दादा भाई नारोजी, ठीक है। पूना सार्वजनिक सभा, एमजी रानाडे, जी हाँ, एमजी रानाडे इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ द पूना सार्वजनिक सभा। इंडियन लीग, इज इट केटी तिलंग? जी नहीं, इट इज शिरीष शिशिर कुमार घोष। So this is also wrong. So how many options are correct? Only second option is correct. ठीक है, चलो आगे बढ़े। ओके, हाँ, ईयर ऑफ कांग्रेस सेशंस दिया है, आपको प्रेसिडेंट बताए हुए हैं, ठीक है। आपने बताना जी कौन कौन से करेक्टली मैच्ड हैं। 1887 बदरुद्दीन तैयाबजी, बिल्कुल सही, मद्रास। फर्स्ट मुस्लिम टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ INC। 1924 महात्मा गांधी, बिल्कुल सही, द ओनली सेशन जिसमें महात्मा गांधी प्रिजाइडेड ओवर द INC, बिल्कुल सही। कहां पे? बेलगाम, ठीक है। 1938 जवाहरलाल नेहरू, बिल्कुल गलत, राइट। सो थर्ड इज रॉन्ग, 1 and 2 इज करेक्ट, सो बी ऑप्शन इज गोइंग टू बी करेक्ट, ठीक है। अब 1938 की बात कर लेते हैं, तो दो हिस्टोरिक सेशंस याद रखना INC के, 1938 और 1939, हरिपुरा एंड त्रिपुरी, ठीक है। दोनों के दोनों सुभाष चंद्र बोस। जब कभी आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाऊंगी ना मैं, तो मैं आपको बताऊंगी कि ऐसा क्या हुआ था इस सेशन में जिसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने रिजाइन कर दिया था फ्रॉम बीइंग द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, और 1939 में उन्होंने बनाई थी अपनी फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी,
ठीक है, सुभाष चंद्र बोस, याद रखना नेताजी। ठीक है, नेताजी का अभी पराक्रम दिवस भी था, राइट, वो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया है, तो याद रखिएगा। सो ओनली 1 and 2 ऑप्शंस आर करेक्टली मैच्ड। चलो आगे। विद रेफरेंस टू इंडिविजुअल सत्याग्रह it was started to express Indian National Congress stand against participating the World War II। बिल्कुल सही। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू was the first person to participate in the individual सत्याग्रह, बिल्कुल गलत। सो सेकंड ऑप्शन गलत, 1 ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, अब जवाहरलाल नेहरू अगर फर्स्ट नहीं थे तो फर्स्ट कौन था, बताओ मुझे कमेंट्स में, बताओ। सो इट वाज, अरे विनोबा भावे द फर्स्ट, फॉलोड बाय जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, फॉलोड बाय ब्रह्मदत्त। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ठीक है, सो इट इज विनोबा भावे। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इज कॉल्ड लैंड ऑफ किंग्स, वी ऑलरेडी डिस्कस, श्रीनगर, अनंतनाग, राजौरी या रियासी, तो इट इज राजौरी। ठीक है, चलो, द फर्स्ट सिल्क फैक्ट्री इन कश्मीर वॉज सेटअप बाय विद द हेल्प ऑफ सर वॉल्टर लॉरेंस, सर थॉमस वार्डल, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड वेवल, ऑब्वियसली नॉट। ठीक है, लॉरेंस और वार्डल में से कौन है, थॉमस वार्डल है। क्यों, बिकॉज ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ सिल्क एसोसिएशन। ठीक है, इन ब्रिटेन, थॉमस वार्डल। ठीक है, आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट अप। नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। बीओडी इज अमाउंट ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, तो बिल्कुल ऑक्सीजन डिमांड है। नीडेड बाय बैक्टीरिया इन डीकम्पोजिंग, तो बिल्कुल सही, यस ट्रू। SOD is slightly better used to measure pollution load in the water than COD, जी नहीं, it is used to measure pollution load in water but it is not a better mode, the better mode is chemical oxygen demand। इसको हम ना अपने लेक्चर्स में कवर करेंगे, ठीक है, क्योंकि लेक्चर लंबा हो जाएगा, पेपर को बहुत कम दिन रह गए, 28 को आपका पेपर है। गिव योर बेस्ट, आप लोग अभी आई एम श्योर बहुत बच्चे अभी अंडर प्रेशर होंगे, राइट। जिन बच्चों का पेपर ऑलरेडी क्लियर हो चुके हैं पीछे वाले, तो मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप ये वाला पेपर नहीं दें। अगर आप ये पेपर दे रहे हैं जस्ट फॉर द हेक ऑफ गिविंग इट, तो आप मत दें। अगर आप खुश हैं अपने JKPSI हो गया या VLW हो गया, यू आर हैप्पी विद द जॉब, सो डोंट गो फॉर दिस एग्जाम। ठीक है, लेट people who don't have job right now, let them get the job first। ठीक है, so it is just मेरे दिल में बात आई तो मैंने आपको बोल दिया, बाकी it is completely your call। कुछ लोग होंगे जो सेटिस्फाइड नहीं है अपने पिछले जॉब से एंड दे वांट टू गो फॉर इट, सो प्लीज गो फॉर इट। बट अगर आप सेटिस्फाइड हो तो बस बैठने के लिए मत दो, ठीक है जी। चलो, सो इसको हम लेक्चर्स में कवर करेंगे। सो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, सो ऑप्शन A इज करेक्ट, ठीक है जी। चलो लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कोरल रीफ साइट्स इन इंडिया, गल्फ ऑफ मन्नर, पैल्क बे, गल्फ ऑफ कच्छ, अंडमान निकोबार। सो भैया ऑल ऑफ दी अबव इसका आंसर है, ठीक है। गलती से ये मत सोचना कि अंडमान निकोबार तो वॉल्केनिक है। देखो, जो भी कोस्टल एरियाज होते हैं ना, वहां पर आपके कॉरल्स भी मिलते हैं और मैनग्रोव्स भी मिलते हैं, ठीक है। जैसे लक्षद्वीप है, वो कॉरल आइलैंड है, राइट। सो ऐसा नहीं है कि यहाँ मिलेंगे नहीं, मिलते हैं, ठीक है। डोमिनेंट नहीं होंगे लेकिन मिलते तो है ही हैं। सो D is the answer। Fine। I hope that this lecture was helpful to you all। and कुछ भी क्वेश्चन, अच्छा आपको मैंने क्वेश्चन दिया है होमवर्क का, तो आपने मुझे होमवर्क लिख के बताना है कमेंट्स में। और आई होप जो पिछले लेक्चर में आपको कंफ्यूजन था वो भी क्लियर हो गया होगा, राइट। सो ऑल द वेरी बेस्ट, डू वेल, स्टे पॉजिटिव, एकदम पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, पॉजिटिव माइंड के साथ जाओ पेपर देने के लिए। कोई प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो इससे ज़्यादा अच्छा होगा। इतनी मेहनत की है, ये बेकार नहीं जाने वाली। यू कैन टेक दैट इन राइटिंग फ्रॉम मी, ठीक है। तो चलो गाइस, सी यू गाइस टुमारो, बाय, टेक केयर।